चलिए आज के क्लास हम लोग का लेक्चर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। जो 11th का चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नाम है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है मिला जुला, जटिल। तो जब भी कॉम्प्लेक्स की बात हो तो नंबर कह रहा है तो नंबर का मिश्रण हम लोग को चाहिए, नंबर का मिक्सिंग चाहिए, नंबर का मिश्रण चाहिए किसी भी चीज का। जैसे यहाँ पे लास्ट में संख्या लगा दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नंबर का कॉम्प्लेक्स देखेंगे ना, तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर दिया तो यहाँ पे दो नंबर जब मिलता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। कभी भी याद रखिएगा, दो नंबर मिलता है तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आता है। कौन कौन? एक आता है रियल नंबर और एक आता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वास्तविक संख्या और इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी पूछे, कोई भी जानना चाहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कितने नंबर से मिलके बनता है, तो दो नंबर से मिलके बनता है, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। दो नंबर जब मिलेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। तो रियल नंबर तो सब कोई जानता है कि बचपन से जो भी नंबर पढ़ते लिखते आ रहे हैं सब तो रियल है। इमेजिनरी नंबर उसे कहते हैं जिसके रूट के अंदर दिया गया संख्या जो निगेटिव हो। रूट के अंदर कोई भी संख्या जब माइनस में दिख जाए तो उसके बोल देना इमेजिनरी नंबर, तब जाके ये कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट होता है। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में आपको जानना है। रियल तो बात जान रहे हैं, इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं तो आप इमेजिनरी नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बारे में एक लाइन लिख सकते हैं। इफ द गिवन नंबर of an square roots are negative, then the number is called imaginary number। तो इमेजिनरी नंबर आपको जानने के लिए ये बात समझना जरूरी है कि यदि वर्गमूल में दिया गया संख्या, स्क्वायर रूट में दिया गया संख्या माइनस में दिख जाए, इसका हिंदी जिनको चाहिए देखिए, ये दोनों बाइलिंगुअल क्लास है, दोनों मीडियम हम लिख देते हैं। ये कह रहा है यदि वर्गमूल में दिया गया संख्या ऋणात्मक हो तो वह संख्या काल्पनिक संख्या कहलाता है। स्क्वायर रूट्स के अंदर दिया गया संख्या कोई भी हो, अगर रूट के अंदर माइनस दिख गया तो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। एज फॉर एग्जांपल के रूप में हम लोग देखेंगे रूट अंडर -2, रूट अंडर -3, रूट अंडर -4, रूट अंडर -5, ऐसे डॉट 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 एटसेट्रा जितना भी नंबर रूट के अंदर अगर दिख जाए, रूट के अंदर माइनस दिख जाए तो इमेजिनरी, और रूट के अंदर माइनस नहीं दिखे तो रियल। अगर कोई भी कहे कि ये बताओ माइनस अगर बाहर रहे रूट अंडर 5 रहे तो ये रियल नंबर है, और वही माइनस इसमें लगा दे तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो कोई भी नंबर हो अगर रूट के अंदर जैसे -3.2, ये रियल नंबर है कि इमेजिनरी? तो इमेजिनरी है। रूट के अंदर क्या दिख रहा है? माइनस। जहां भी रूट के अंदर माइनस दिखे तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे आप? ऐसे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट जो है इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से मिलकर बनता है विद्यार्थी, एक होता है रियल, दूसरा होता है इमेजिनरी।
रियल इमेजिनरी मिलेगा, कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना फॉर्म होता है कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखा जाता है। ये तो हम लोग पहचाने कि दोनों नंबर होता कैसे है। आप रेशनल रियल नंबर के बारे में तो मैट्रिक में पढ़े होंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देते हैं ना, तो रियल नंबर बनता है। रेशनल और इरेशनल को एक साथ मिला दे तो रियल होता है। इमेजिनरी के बारे में समझ गया, जिसके रूट के अंदर क्या दिया गया हो, माइनस, तो वैसे संख्या को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानेंगे, अब डिफिनीशन जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन कितना होता है। तो आप सबसे पहले यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, या इसी को कभी कभी जटिल संख्या भी बोलते हैं, जटिल संख्या। तो कहने का मतलब साफ है कि कोई भी दो नंबर जब मिलेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। डिफिनीशन के तौर पर अगर लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ द फॉर्म, द नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b, where a and b are real number and I is equal to root under -1, then it is called, complex number। it is denoted by Z या C। आप इसे Z या C से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हम वर्ड में इंग्लिश मीडियम लिखे हैं कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b के रूप में दिख जाए, जहां a और b उसमें जो यूज होगा वो कोई रियल नंबर होगा, और उसमें जो i दिख रहा है इसको कर्सिव i लिखते हैं, i बराबर √(-1), देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज डिनोटेड बाई z या c, इसको z या c से डिनोट करेंगे। तो सिंपल सा बात है, जो हिंदी मीडियम में लिखना चाहते हैं वो भी लिख लेंगे, वह संख्या जो a प्लस आई बी के रूप में हो, जहां a तथा b एक वास्तविक संख्या हो तथा i बराबर √(-1) हो, उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इसे Z या C से सूचित किया जाता है। कहने का मतलब साफ है कि जो a प्लस आई बी के रूप में हो उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब इसको हम लोग यदि इस पर एग्जाम्पल बताना चाहे, थोड़ा सा इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे। अगर एग्जाम्पल हम इस पर देखेंगे, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो कोई भी यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहां पे नोट करेंगे, एक नंबर z बराबर किस रूप में लिखना है, a
एक नंबर आयोटा के साथ लिखेंगे और एक नंबर अकेला लिखेंगे। दो नंबर, एक आई के साथ एक विदाउट आई के साथ। बीच में पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर कोई भी हो सकता है। 2 + 3 आयोटा। आप बताइए ए का काम कौन कर रहा है? यहाँ 2 कर रहा है, और बी का काम कौन कर रहा है? 3 कर रहा है, बगल में आयोटा है, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। अगला 2 नंबर z = -3 + 8 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। थर्ड में z = -√2 - 6 आयोटा। आप देख सकते हैं b का वैल्यू -6 है और a का वैल्यू -√2 है। इस फॉर्म में जहां भी दिख जाए z = -1 - आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एक आई के साथ दिखे, एक बिना आई के साथ दिखे, इस तरह का जितना भी नंबर दिखाई दे, कहीं भी भीड़ में छुपा रहे, इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये डिफिनीशन है कि ये 2 नंबर से मिलके बनता है, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। तो इसमें 2 पार्ट है, आई से इमेजिनरी होता है जिसको आयोटा पढ़ते हैं। तो ये सारा बात आप लोग को दिमाग में रखना है, एक अच्छा नोट्स बनाते हुए भी चलना है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोग जान गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसको हैं और लिखते कैसे हैं। नेक्स्ट और एग्जाम्पल से समझिए। z = √3 - 2 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। z = 5 + 6 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। z = -3 - 9 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पहचानने का ये सब आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग अब बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद पहचानने आ गया, समझने आ गया, इसमें एक टर्म आ रहा है आयोटा। तो आयोटा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सिंबल जो दिख रहा है, बार बार यूज हो रहा है, इसको पढ़ते हैं आयोटा। रीड एज आयोटा। इसको हिंदी में भी आयोटा ही बोलते हैं। सिंबल आई को हम लोग रीड करते हैं आयोटा। आयोटा क्या है विद्यार्थी? तो आयोटा के बारे में आप जान लीजिए कि एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है जो यूनान से लिया गया है। आयोटा के बारे में किसने बताया था? इसके बारे में, आयोटा के बारे में किसने बताया था? ये सब बात समझिए। तो आयोटा के बारे में यूलर्स, मैथमेटिशियन यूलर्स ने बताया था। यूलर्स का हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे। ये मैथमेटिशियन थे। इस आयोटा का वैल्यू √अंडर होता है -1। आई को पढ़ते हैं आयोटा। इसके बारे में किसने बताया? यूलर्स। इसका वैल्यू √अंडर क्या होता है? -1। तो जितना भी बात आप समझ रहे हैं, ये बिल्कुल आप आसानी से समझिए कि आयोटा का मतलब आज के बाद इसको क्या पढ़ेंगे? आई। इस आयोटा का वैल्यू √अंडर क्या होता है? -1। इसके बारे में कौन से मैथमेटिशियन बताए हैं? तो यूलर। तो ये सारा बात आपको दिमाग में रहना चाहिए, यहीं से स्टार्टिंग होता है। अब हम लोग कंसेप्ट पढ़े, अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे। तो ये आपका यहां तक हो गया। सिर्फ हम लोग जाने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा दिख रहा है, उस आयोटा का पूरा नाम, यहाँ पे आई का वैल्यू होता है √अंडर -1। इसके बारे में यूलर्स ने बताया। ये सभी बात समझ गए। अब इस आयोटा का
स्पेशल वैल्यू आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यू सब देखेंगे हम लोग, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, लिखते हैं पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा, आयोटा का घात पावर देखेंगे। वी नो, हम लोग जान चुके हैं आयोटा बराबर रूट अंडर होता है -1। आयोटा का जो वैल्यू होता है वो रूट अंडर क्या होता है, -1। इसका पावर बढ़ाना है। पावर बढ़ाने के लिए हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ पावर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, इधर हो जाएगा रूट अंडर -1 का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल होके -1 बच जाता है। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना याद रखना है, -1। आगे बढ़ेंगे, अब आई के पावर 3 निकालेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यदि बेस इक्वल होता है तो मैथ में गुणा में पावर जुड़ जाता है। क्या आई के पावर 3 को लिख सकते हैं विद्यार्थी, आई के पावर 2 इंटू आई के पावर 1? नहीं लिख सकते हैं। बेस इक्वल है तो पावर ऐड होके 3 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमको -1 मालूम है, तो आयोटा के पावर 3 इक्वल टू -1 इंटू आयोटा, आई टू दी पावर 3 इक्वल टू माइनस आयोटा, आपका आंसर हो गया। तो आप याद रखेंगे आयोटा के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, तो सिर्फ माइनस आयोटा। आयोटा टू दी पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा के पावर 2 मल्टीप्लाई आयोटा के पावर 2, 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, बेस इक्वल है। आयोटा टू दी पावर 4 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई -1, आयोटा टू दी पावर 4 इक्वल टू +1। क्लियर है? तो आयोटा के पावर 4 का वैल्यू आप लोग यहां तक जान गए। आप इजिली इसको याद रखेंगे रिमेंबर में। आयोटा के पावर 0 दे तो किसी भी नंबर के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, ये सब लोग जानता है। आयोटा के पावर 1 मतलब आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा के पावर 3 इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा टू दी पावर 4 इक्वल टू 1। और एक चीज और याद रखेंगे, 1 बाई आयोटा का वैल्यू जो होता है वो माइनस आयोटा होता है। 1 बाई आयोटा का वैल्यू कितना होता है, माइनस। कैसे होता है समझिए, 1 बाई आयोटा को हम रेशनलाइज करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 बाई आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा बाई आयोटा, लिख सकते हैं। आयोटा में 1 से गुना किए आयोटा, आई में आई से गुना किए आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा स्क्वायर का -1, 1 हट के माइनस आयोटा बच गया। तो हमेशा याद रखेंगे कि 1 बाई आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा। अगर इसी को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर माइनस होगा तो इधर प्लस। तो ये बात आप याद रखेंगे हमेशा के लिए, तभी जाके इसमें क्वेश्चन बना पाएंगे। कौन कैसे आया, पावर आयोटा का देखे तो आयोटा का वैल्यू इतना होता है, स्क्वायरिंग किए तो आयोटा स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल -1 आ गया। क्लियर है? आई के पावर 3 तो इसको बेस इक्वल करके पावर ऐड करेंगे उतना आएगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू यहां रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आयोटा के पावर 4 को इतना पावर 2 कर दिए, दोनों मल्टीप्लाई होके 1 आ गया। ये सब एक जगह लिख दिए। और 1 बाई आयोटा का वैल्यू माइनस आयोटा, दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे तो यहां प्लस हो जाएगा।
तो ये सब कहीं यूज होगा तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। हम पावर 4 ही तक लिखे हैं, इसके 4 से ऊपर जितना भी आएगा उसको हम लोग डिवीजन रूल से बनाएंगे, 4 से भाग लगाकर। तो यहां तक मैं समझ सकता हूं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके आगे का क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला देते हैं। आप इतना नोट कर सकते हैं